हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है कैपिटल रिडक्शन, मूडी घटाड़ो। ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जहाँ पर हमने इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, साथ साथ में इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल समझ भी सॉल्व किए हुए। इसलिए रिक्वेस्ट है स्टार्टिंग से सारे वीडियो आप जरूर देखिएगा। आज हम क्या सीख रहे हैं, आज हम इस चैप्टर का जो अकाउंट है उसका बेसिक जो फॉर्मेट है वो भी अगेन हम रिवाइज करेंगे, और साथ साथ में एनएपी के अकॉर्डिंग जो हमारी लेटेस्ट एग्जाम हुई है दिसंबर 2024, उसमें इस चैप्टर का जो सम्स पूछा गया था उसका भी आज हम सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले सम्स देख लेते हैं कि हमारी बुक में कौन सा सम्स पूछा गया था। तो यहाँ पर मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिखते टाइम और एक्सप्लेन करते टाइम इंग्लिश और गुजराती दोनों में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो सम्स पूछा गया था वो हमारी एनईपी की बुक के अंदर उदाहरण नंबर जो 8 दिया गया है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, यही सम्स पूछा गया था। यही हमारा पाक्को सॉल्व था। यही सारी एंट्रियाँ पूछी गई थी। साथ साथ में जो एडजस्टमेंट जो हवाला है बिल्कुल सेम इट इज़ पूछा गया था। जस्ट अमाउंट में चेंजेस किया गया था, वो भी इसकी अमाउंट जो है उसका हाफ करके पूछा गया था। जैसे कि 4 लाख का 2 लाख किया गया, 40,000 का 20 किया गया था। इन शॉर्ट में यही सम्स पूछा गया था। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो वो हमको ऑटोमेटिक आ जाएगा। और वैसे भी इंस्टीट्यूट के अंदर सम है वो सेम इट इज पूछा जाता है, जस्ट अमाउंट में ही थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये सम हम सॉल्व करेंगे उससे पहले अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो एक बार अगेन रिवाइज कर लेते हैं। वैसे तो फर्स्ट वीडियो में समझाया हुआ है, बट यहाँ पर भी हम शॉर्टकट में समझ लेते हैं। जैसा हम सबको पता है कि इस चैप्टर में एक ही अकाउंट मेन बनाना रहता है, वो है हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, मूडी घटाड़ा खातों। तो इसमें कौन कौन सी एंट्रियाँ कहाँ पर होती है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है, उधार और जमा। तो उधार साइड जो सारी एंट्रियाँ होती है वो मिल्कत के अंदर जो घटाड़ा होगा उसकी एंट्री होती है। मतलब एसेट्स में जो डिक्रीज होगा वो हम एंट्री यहाँ पर करते हैं। उसके ऑपोजिट जमा साइड जो है, जो लायबिलिटी में डिक्रीज होगा, ठीक है, जो रिडक्शन होगा उसकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं जमा साइड। देवा में जो भी घटाड़ा होगा वो जमा साइड लिखा जाता है। इन शॉर्ट में ये हमारा लॉस हुआ क्योंकि मिल्कत में घटाड़ा हुआ ना, इसके लिए, और ये हमारा फायदा हुआ क्योंकि उतना लायबिलिटी हमारा कम हो गया। अब एक एक एंट्री के नाम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज लिखा है जिससे समझने में आसानी रहेगी, और कई बार एग्जाम में एक कैटेगरी वाइज भी लिखा होता है। जैसे कि पहली एसेट है इनटेंजिबल एसेट्स, अदृश्य, जिसमें क्या क्या आता है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट और भी नाम आता है जो पाक्को शरीर में हमको बता दिया गया होगा, पागड़ी, पेटेंट, ठीक है। कई बार मोस्ट ऑफ पूरी अमाउंट ही यहाँ पर घटाड़े के रूप में एंट्री करने के लिए बोला जाता है। सेकंड किस टाइप की एसेट्स है, फिक्टिटियस एसेट्स, अवास्तविक मिलकत, जिसमें क्या क्या आता है, प्रीमिलरी एक्सपेंस, डिबेंचर, डिस्काउंट, ठीक है। इस टाइप के नाम, प्राथमिक खर्चा, डिबेंचर बेटा, ये एक तरह का हमारा खर्चा होता है। इसको भी हमको रिटर्न ऑफ करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। मांडी वाडल ऐसा करने के लिए बोला जाता है, तो इसकी भी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हमारा करंट एसेट्स, इसमें जो भी डिक्रीज अमाउंट होगी वो यहाँ पर लिखेंगे। जितने का घटाड़ा बोला उतने की एंट्री करनी होती है, बाकी जो बचता है वो बैलेंस शीट पाक्को शेयर में जाता है। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, वैसे सम्स में हमको बताया होता है, ये स्टॉक, डेटर और भी आगे आता है, ठीक है, स्टॉक, देवादार। इसी तरह फिक्स एसेट्स में भी अगर डिक्रीज होगा, घटाड़ो होगा कायमी मिल्कत में, तो वो उसकी एंट्री भी हम यहाँ डेबिट साइड ही करते हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, ठीक है, जमीन, मकान, प्लांट एंड सबकी एंट्री यहाँ पे होगी। इन शॉर्ट में घटाड़े की एंट्री सारी यहाँ पर होती है, भले अलग अलग टाइप की कोई भी एसेट्स हो। और सबसे खास एक एंट्री है हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पर एंट्री होती भी है और कभी एंट्री नहीं भी होती है। कब होती है वो मैं सम्स में आपको समझाऊंगा। और लास्ट में जो लिखा है वो डिफरेंस, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो जिसको किस नाम से एंट्री करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के नाम से एंट्री करते हैं, मूडी अनामत खाते। ये हमारी डेबिट साइड की एंट्री हुई। इसी तरह जमा साइड की बात करते हैं, जहाँ पर लायबिलिटी में जो डिक्रीज होगा, देवामा घटाड़ो, उसकी एंट्री करते हैं, जो एक तरह का हमारा क्या लायबिलिटी कम हो जाता है, फायदा माना जाता है। जैसे कि शेयर कैपिटल में जितना भी रिडक्शन होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, जितना बोला गया होगा वो उसकी शेयर की जो प्राइस कम होगी वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जितना कम होगा वो लिखेंगे। इसी तरह जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, डिबेंचरનું બાકીનું વ્યાજ, जितना व्याज उन्होंने माफ़ कर दिया, वेव कर दिया इंग्लिश में, गुजराती में जत्तू करेल छे, उसकी एंट्री हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि दोबारा रीस्ट्रक्चर किया जाता है। कैपिटल का जो यहाँ पर कंपनी का जो मूडी जो होती है उसका जो मार्खा होता है उसका अगेन रीस्ट्रक्चर होता है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें माफ़ कर दी जाती है, तो वो सारी एंट्री यहाँ पर हो रही है। इसी तरह क्रेडिटर जो लेनदार होता है उसने भी जितना पैसा माफ़ किया है, जत्ती रकम की है, जो वेव की है, उसकी एंट्री यहाँ पर करना, जितना वो कम हमको चुकाना पड़ेगा उसकी एंट्री यहाँ पर हम करते हैं, और बाकी जो बचा वो हम बैलेंस शीट में लिखते हैं।
इसी तरह यहाँ इंक्रीज इन एसेट्स लिखा है, यहाँ पर डिक्रीज इन एसेट्स था, या इंक्रीज, अगर इंक्रीज हो गया होगा बाई चांस, ठीक है, एक का सम ऐसा है तो यह जमा साइड एंट्री करना रहेगा, क्रेडिट साइड जितना इंक्रीज हो गया है वो। और यहाँ पर प्रॉफिट लॉस की, नफा नुकसान की एंट्री लिखिए जो हमको बैलेंस शीट में बताया गया होता है। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पर करना है, डेबिट बैलेंस है तो हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको एंट्री समझ में आएगी। सम सॉल्यूशन करते हैं तो बेटर तरीके से और समझ में आएगा, और प्रीवियस वो सारे वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो जैसे मैंने कहा जो सम्स है वो हमारी बुक में से ही पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं कि हमें क्या क्या तैयार करना होता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको अकाउंट बनाना रहता है, ठीक है, और उस अकाउंट के बेस पर आमनोद जनरल एंट्री करनी रहती है, और बाद में हमको नया, ठीक है, पाकू सॉरी बैलेंस शीट बनाना होता है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश में भी ये सारे एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं जिससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर अकाउंट बना के रखा हुआ है, फिर अकाउंट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, जनरल एंट्री आमनोद जो सबसे मेन होती है पहले से लिख के रखिए जिससे हमारा टाइम से होगा, बट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और लास्ट में फिर हम सुधारा हुआ नया जो पाकू सरवई है, ठीक है, बैलेंस शीट वो हम बनाएंगे। ये हमारा वर्टिकल उभू पाकू सरवई है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये अकाउंट हमको क्लोज करना है और साथ साथ में जनरल एंट्री लिखते हुए जाना है। तो एक एक एडजस्टमेंट हम पढ़ते जाएंगे, उसकी एंट्री करते जाएंगे। तो नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर ₹6 સુધી घटाड़वा। पहले इसी को हम सॉल्व करते हैं। प्रेफरेंस में क्या बोला है, 6 સુધી घटाड़वा। एक यहाँ पर फोकस कीजिएगा, 6 સુધી, સુધી शब्द लिखा गया है। एक बार इंग्लिश में भी रीड कर लेता हूँ फिर आपको डिटेल में समझाता हूँ। लिखा गया है प्रेफरेंस शेयर टू बी रिड्यूस ₹2.06, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ड यूज़ किया गया है और गुजराती में लिखा गया है सूदी। इसका मतलब क्या हुआ, ₹6 नहीं घटाना है, ₹6 नहीं घटाना है, 6 तक घटाना है। 6 સુધી मतलब बीच का जो डिफरेंस है उतना घटाड़ा हुआ है, समझे। 6 સુધી लिखा मतलब 6 का घटाड़ा नहीं करना है, 6 का रिडक्शन नहीं हुआ है। ₹10 उसका प्राइस है, सम्स में हमको बताया है एक शेयर का कितना है, प्रेफरेंस का प्राइस 10, तो 6 तक घटाना मतलब 4 का घटाड़ा हुआ। इतना समझना, जब भी सूदी वर्ड लिखा गया हो और इंग्लिश में 2 लिखा गया होगा तो उतने तक घटाड़ा करना है, मतलब बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा घटाड़े के रूप में आएगा। तो अब एंट्री कैसे करेगा, सिंपल सी बात है, कहाँ होगा, जमा साइड होगा। लायबिलिटी में जितना भी रिडक्शन होगा वो जमा साइड एंट्री करेंगे। नाम क्या था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाएंगे, गुजराती में भी लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर मूडी। कितने रुपये का घटाड़ा हुआ है, ₹4 का हुआ है। 6 तक करने का बोला था, 6 સુધી ₹2.06, तो 4 का हुआ। अब कितने शेयर है, तो शेयर हमको डायरेक्ट दे रखे, ना हो तो 10 का डिवाइड करेंगे तो भी हमको शेयर मिल जाता है। 50,000 के शेयर थे तो 50,000 के शेयर और ₹4 के अकॉर्डिंग कितना रिडक्शन हुआ है, 2 लाख का रिडक्शन हुआ। प्रेफरेंस शेयर में कितना घटाड़ा हुआ है, 2 लाख का हुआ। क्लियर हुआ। अभी आगे हमारा पूरा नहीं हुआ है, आगे सेंटेंस में आगे लिखा था इक्विटी शेयर के लिए लिखा है, इक्विटी शेयर ने ₹6 थी घटाड़ा, 6 थी लिखा है। यहाँ पे अगेन सब वर्ड देखिएगा, थी लिखा है और यहाँ पे सूदी लिखा है। 6 थी मतलब 6 से ही घटाड़ा करना है, 6 का ही यहाँ पर घटाड़ा हुआ है, ठीक है। बोलने में आगे पीछे हो तो समझिएगा। इंग्लिश में लिखा गया रिड्यूस बाय 6, यहाँ बाय वर्ड यूज़ किया गया, रिड्यूस बाय ₹6, मतलब 6 का ही यहाँ पर रिडक्शन करना है, समझ गए। तो इक्विटी शेयर के अंदर जमा साइड ये एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल में, ठीक है। इक्विटी शेयर मूडी कितने का घटाड़ा हुआ है, ₹6 का, समझ गए। गुजराती में लिखा होगा थी तो उतने का ही समझना है, ठीक है। इंग्लिश में लिखा होगा बाय। तो अब कितने इक्विटी शेयर थे देखिएगा, यहाँ पे बताया गया 1 लाख है, ना हो तो अब क्या करें, टोटल कैपिटल में एक शेयर का जो ₹10 दिया उसे डिवाइड करेंगे तो 1 लाख शेयर हमारे आ जाएंगे। तो 1 लाख के शेयर और ₹6 का यहाँ पर रिडक्शन हुआ, तो टोटल कितना हमारा रिडक्शन हुआ, 6 लाख का इक्विटी शेयर में रिडक्शन हुआ। आई होप अगेन आपको समझाना चाहूँगा कि कब कहाँ क्या लेना, कब डिफरेंस लेना, कब डायरेक्ट लेना। 2 लिखा गया हो गुजराती में सूदी तो बीच का डिफरेंस लेना है, 10 - 6, ₹4 का हुआ। और इंग्लिश में लिखा होगा बाय लिखा गया है और गुजराती में लिखा गया थी, तो डायरेक्ट उतने का ही रिडक्शन हुआ। आई होप ये क्लियर होगा और प्रीवियस सारे वीडियो में भी समझाया हुआ। अब इसकी जनरल एंट्री भी साथ में लिखते हुए जाना, जो बहुत ईजी है। वैसे तो पहले जनरल एंट्री लिखते हैं और उसके बेस पर इसमें एंट्री करते हैं, बट हम डायरेक्ट ऐसा समझ सकते हैं। तो एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, किस साइड एंट्री की, क्रेडिट साइड, तो ये क्रेडिट होगा, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। गुजराती लोग समझ गए। मूडी घटाड़ा खातू जमा, तो ये क्या होगा, उधार होगा। यहाँ पहले से एंट्री लिखिए टाइम सेव करने के लिए। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर मूडी उधार, इक्विटी शेयर मूडी उधार, तो मूडी घटाड़ा खाता है। प्रेफरेंस का 2 लाख, इक्विटी का 6 लाख, टोटल 8 लाख की एंट्री की। ये आमनो जनरल एंट्री लिखना कंपलसरी है। आई भी आपको एंट्री समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इजी सम से एंड तक देखिए तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा।
अगला दिया डिबेન્ચર હોલ્ડરોએ તેમના વ્યાજની લેણી નીકળતી રકમ જતી કરી. किसकी बात की है? डिबेंचर का जो ब्याज है ना वो जता कर दिया है, जती करवी है, माफ़ कर दिया गया है. इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा. डिबेंचर होल्डर टू वेव थियर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. क्या कर दिया गया? वेव किया गया है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. तो सम्स में बताया गया है कितना था डिबेंचर का ब्याज. डिबेंचर होल्डर का लायबिलिटी में ब्याज बताया गया कितना बाकी था 20,000, जो पूरा पूरा जता कर दिया गया, घटाड़ा हो गया, माफ़ कर दिया गया. लायबिलिटी की एंट्री कहाँ आएगी? जो उतना भी रिडक्शन होगा जमा साइड ही आएगा. अभी फॉर्मेट हमने देखा डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, इंटरेस्ट. यहाँ पर डिबेंचरનું बाकी ब्याज जो पूरा पूरा जतू कर दिया तो पूरी पूरी 20,000 की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी. आई होप क्लियर हुआ. इसकी जनरल एंट्री लिखना है. कैसे लिखना समझ गए होंगे. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या क्रेडिट होगा तो ये क्या होगा? डेबिट होगा. मूड़ी घटाड़ा खाते जमा तो ये उधार हो जाएगा. 20,000 की एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट. डिबेंचरનો બાકી વ્યાજ તે મૂડી ઘટાડા 20,000 की एंट्री की. क्लियर होता है. जैसे जैसे एंट्री होती जाए वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे आमनोट जनरल एंट्री लिखते हुए जाएंगे. अगली एंट्री देखते हैं. नंबर 3 में क्या लिखा गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में बताया गया कि उनका जो डिविडेंड था उसका हक जता करवा, ठीक है, डिविडेंड को रद्द किया, माफ़ किया है, बट उसके बदले में 25,000 रोकड़ा आपा. मतलब जितना भी डिविडेंड था चढ़ा हुआ उन्होंने माफ़ कर दिया, बट बदले में 25,000 रोकड़ा उन्होंने देने की बात की. डिविडेंड कितना था? 2,20,000 का था. पूरा पूरा माफ़ कर दिया, लेकिन 25,000 तो रोकड़ा देना पड़ा, तो 25,000 की एंट्री करनी पड़ेगी. और ये 25,000 नहीं लिखा होता तो पूरा पूरा डिविडेंड माफ़ हो गया तो उसकी कोई एंट्री करना होता नहीं है. लेकिन अगर लिखा हो उसके बदले में कुछ हमने चुकाया है, दिया है या शेयर में कन्वर्ट किया है तो उसकी एंट्री करनी होती है. इंग्लिश में एक बार रीड करना चाहूँगा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू वेव दियर एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट 2 ईयर बट 25,000 टू बी पेड टू डैम इन लीव देयर ऑफ. ठीक है, उसके बदले में 25,000 चुकाया गया है. तो हमेशा याद रखिएगा प्रेफरेंस डिविडेंड की 2 एंट्री होगी. एंट्री पहले समझाना चाहूँगा. 2 एंट्री होगी हमेशा, एक साथ जॉइंट में 2 एंट्री होती है. एक तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड एंट्री होती है, वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके उधार साइड एंट्री करना होता है. वो मूड़ी घटाड़ा खाते उधार तो प्रेफरेंस डिविडेंड खाते 25,000 की एंट्री. बाद में इसका पैसा जैसे भी हमने चुकाया हो, ट्रांसफ़र किया हो या चुकाया हो, तो उसकी एंट्री सेकंड करनी होती है. तो सेकंड एंट्री जो जमा है वो उधार हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. साथ में हमने क्या यहाँ पर रोकड़ा चुकाया, बैंक का यूज़ करेंगे, चुकाया है, पेड किया, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक खाते जमा होगा. आई होप भी आपको क्लियर होगा. कई बार इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, कई बार कुछ भी लिखा हो, इसलिए 2 एंट्री की जाती है. तो कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री दिख रही है आपको, इसलिए डेबिट साइड यहाँ पर एंट्री हम लोग करते हैं. किस नाम से करना है? वही प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड. ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड. थोड़ा राइटिंग आगे पीछे रहेगी स्पीड की वजह से. 25,000 समझ गए. बाकी जो बैंक के नाम से एंट्री की है वो डायरेक्ट हम पाकू सरियो बैलेंस शीट में इसकी इफेक्ट देंगे. यहाँ पर एक ही एंट्री आएगी, वो भी किस साइड आएगी? डेबिट साइड आएगी, प्रेफरेंस डिविडेंड की. ठीक है, क्योंकि अभी इतना पैसा दिया गया इसके लिए, ऐसा कुछ ना लिखा होता तो कोई एंट्री आती नहीं. क्लियर हुआ. नेक्स्ट आगे सम्स में चौथे नंबर में क्या लिखा गया? सिंपल. अब मिल्कत एसेट्स के बारे में बताया गया कि इतनी सारी जो मिल्कत है ब क उसके अंदर इतना घटाड़ा हुआ है. पहला पागड़ी, नफ़ा नुकसान और प्राथमिक खर्च की बाकी मांडी वाड़वी. ठीक है, इतना पैसा रिटर्न ऑफ कर देना है. पागड़ी, नफ़ा नुकसान और प्राथमिक खर्च. इंग्लिश में लिखा हुआ है हमारा गुडविल, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड प्राइमरी एक्सपेंस. तो पाकू सरियो जो हमारा बैलेंस शीट में दिया गया ही है. देखिए पागड़ी दिया गया है, ठीक है, कितना रुपया दिया? 90,000 दिया गया. प्राथमिक खर्चा प्राइमरी एक्सपेंस 13,000 दिया गया है. और साथ साथ में किसका नाम लिखा था? नफ़ा नुकसान. नफ़ा नुकसान प्रॉफिट लॉस की डेबिट तो यहाँ पर दिया गया है. देखिए उधार बाकी यहाँ बताया गया है, ये लॉस था, इसलिए यहाँ पे देखो नेगेटिव में लिखा गया. एक्चुअली आप मिलकर साइड इसकी एंट्री होनी चाहिए, एसेट साइड यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, उधार बाकी. पर यहाँ पे दिया हुआ कोई बात नहीं, सेम इट इज संबंध है, क्योंकि माइनस में दिया गया. तो तीनों की एंट्री कहाँ होगी? इसमें हमारा उधार साइड एंट्री होगी. क्या क्या नाम था? कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जो नाम दिया रिटर्न ऑफ करना है. जैसे कि हमको गुडविल दिया गया था, प्राइमरी एक्सपेंस दिया गया था और प्रॉफिट लॉस दिया गया. डेबिट बैलेंस इसलिए यहाँ पे आएगा, क्रेडिट होता तो यहाँ पे आता. उधार बाकी यहाँ पर, जमा बाकी यहाँ पर. तो तीनों की अमाउंट लिख देते. सम्स में जो दिया था, इसका दिया था 90,000 दिया था. प्राइमरी एक्सपेंस का हमने जो देखा तो यहाँ पर 13,000 दिया गया था. और प्रॉफिट लॉस नफ़ा नुकसान का हमने देखा तो यहाँ 3 लाख दिया गया था. तो तीनों को हमने यहाँ रिटर्न ऑफ कर दिया मांडी वाड़वी. क्लियर हो गया होगा. ठीक है,
हो सके तो इसकी जनरल एंट्री आप कर सकते हो इंडिविजुअल, बट यहाँ पर अगर एक साथ में करना है तो एक साथ में भी कर सकते हो। तीनों की एंट्री अब का जो है एक साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि तीनों है ना डेबिट साइड ही एंट्री हो रही है इसके लिए। बाकी अब अलग अलग इतने की एंट्री अलग कर सकते हो कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्राइमरी एक्सपेंस टू प्रॉफिट लॉस, ऐसा कर सकते हो और साथ में भी कर सकते हो। क्लियर है। अगला ब में क्या बोला गया, नीचे दी गई जितनी भी एसेट्स हैं जो मिलकत है कीमत ही घटाड़वी, क्या लिखा, इतनी ही कीमत से घटाना है। ठीक है, इतने तक नहीं बोला, इतने से ही घटाड़ा हुआ है, रिड्यूस करना है इतना ही बैलेंस है। ठीक है, इतना ही रिटर्न डाउन करने के लिए बोला है, जितना अमाउंट बताया गया तो डायरेक्ट एंट्री कर देना है, कहीं बैलेंस शीट में देखने की जरूरत नहीं है। जो जमीन मकान का 1 लाख बोला तो 1 लाख की एंट्री करना है, प्लांट यंत्र का 1 लाख तो 1 लाख, पैटेंट का 1,50,000, फर्नीचर का 20,000, जितने का घटाड़ा बोला है डायरेक्ट उसकी एंट्री कर देना है। लैंड बिल्डिंग, ठीक है, फिर बोला है प्लांट एंड मशीन, पैटेंट और हमारा फर्नीचर। थोड़ा स्पीड में लिखूंगा, राइटिंग आगे पीछे रहेगी, गुजराती में समझ गए होंगे। जमीन मकान, प्लांट यंत्र, पैटेंट और फर्नीचर, जितना अमाउंट दिया गया उतना ही, इतना ही रिडक्शन करने के लिए बोला गया है। प्लांट यंत्र का भी 1 लाख, पैटेंट का है 1,50,000 और यहाँ पर फर्नीचर का हो गया 20,000। समझ, इसकी भी अलग से जनरल एंट्री सेकंड कर सकते हो, बट एक साथ में इनकी करना तो साथ में भी हो सकता है। अलग करोगे कैसे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट और ये सब जमा हो जाएगा। 4 अभी हमने जो जो एंट्री की वो कर सकते हो। लास्ट और फाइनल हमारा देवादार, देवादारों पर 5% लेखे गालखाद अनामतनी जोगवाई करवी छे। क्या बोला गया है, देवादार पर 5% गालखात बोला गया है। ठीक है, बैड डेब रिजर्व बोला गया, 5% बोला गया। तो ये देवादार हमारा मिलकत है, एसेट्स है, उसमें घटाड़ा ही हो रहा है, इसलिए उधार साइड ही होगा। BDR बैड डेब रिजर्व गालखाद अनामत कितना % बोला है, 5% बोला गया है। तो देवादार डेटर कहाँ पर है, मिलकत साइड, कितनी अमाउंट दी गई 1 लाख, इसका 5% बोला गया है, तो इसका 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 आ जाएगा। अगर अलग अलग एंट्री करो तो इसकी एक आपने एक एंट्री की इतने की, जनरल एंट्री की बात कर रहा हूँ, सेकंड इसकी की और थर्ड इसकी, लेकिन अगर एक साथ में करना चाहते हो तो साथ में भी कर सकते हो। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट और ये सब क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जो यहाँ पर मैंने करके दिखाया। बाकी आप एक एक इंडिविजुअल भी कर सकते हो। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हमने डेबिट उधार किया, बाकी सब जितने नाम थे वो हमने जमा किए। आई होप आपको समझ में आएगा। और टोटल मार के ये हमने एंट्री लिख दी। बाकी आप चाहो तो एक एक वाइज अलग भी कर सकते हो, जैसे हमने एक एक की एडजस्टमेंट से एंट्री की, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा तीसरा, ऐसा भी आप कर सकते हो। या फिर एक साथ में जैसे यहाँ पर की गई वैसे भी कर सकते हो, दोनों हमारा करेक्ट ही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे तो सारी एंट्री एडजस्टमेंट हवाले की हो गई, जितनी हमको 1 से लेकर 4 बोली थी। ठीक है, कोई बाकी रह गया नहीं है। तो अब इस अकाउंट को हम क्लोज कर सकते हो। ठीक है, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो 99% जमा साइड ही टोटल ज़्यादा होता है, जो लायबिलिटी होगा उसका ही टोटल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम टोटल कर देंगे तो टोटल हमको मिलेगा 2 लाख, 6 लाख और 20,000, मतलब हमारा टोटल हो जाएगा 8,20,000 हो जाएगा। तो दूसरी साइड भी हम लिखेंगे और यहाँ पर उधार की जितनी एंट्री है वो सब अब माइनस करेंगे। बीच का डिफरेंस जो हमारा आएगा वो आएगा 17,000। ये जो डिफरेंस है उसको किस नाम से एंट्री करना है, कैपिटल रिजर्व, जिसको हम एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व के नाम से, मूडी अनामत के नाम से। ठीक है, इसकी भी जनरल एंट्री करना ही है, जो क्या होगी, सिंपल है, उधार साइड है तो उधार कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मूडी घटाड़ा खाते उधार, ठीक, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, मूडी अनामत खाते जमा हो जाएगा। मैं बोल रहा आप समझ गए होंगे, अकाउंट पर से ही एंट्री हम लोग कर रहे हैं, जो बहुत नॉर्मल, याद करने की जरूरत नहीं है। रिडक्शन अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, मूडी घटाड़ा खाते उधार, ते मूडी अनामत खाते 17,000। तो सारी जनरल एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा अकाउंट भी क्लोज हो चुका है। अब हमको फाइनल क्या करना है, नवा पाका सर्वैयो, ठीक है, जो हमारा पाकू सर्वैयो है वो बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, जो बहुत सिंपल है, जैसा सम्स में दिया वैसा ही बनाना है, कोई चेंजेस करना नहीं, सारी एंट्री हमको करनी ही है, जैसा दिया वैसा। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एंट्रियों के नाम लिखे हुए, शीर्षक जो है हमारा, ठीक है, शीर्षक जो हेड है वो नाम नहीं लिखा, जस्ट टाइम सेव करने के लिए, बाकी आप जैसा दिया गया वैसे लिखते जाइएगा। तो चलिए नई एंट्री फाइंड आउट करते एक का। तो पहला दिया गया इक्विटी शेयर, जो यहाँ पर हमें 10 लाख दिया गया है। इसमें क्या इफेक्ट होगा, तो जनरल एंट्री पर से ही हमको इफेक्ट करना है, जितना भी माइनस करना आएगा, घटाड़ा या प्लस करना, वो हम जनरल एंट्री के बेस पर ही करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी क्या होती है, जमा होती है, लेकिन यहाँ पर इसकी एंट्री देखिए, इक्विटी की कहाँ पर है,
दिख रहा है उधार है, तो क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि इतना 6 लाख का क्या हुआ था, रिडक्शन हुआ था, घटाड़ो हुआ था। तो यहाँ पर दिया गया था 10 लाख, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है और यहाँ पर हमने डेबिट किया होगा, ऑपोजिट ही एंट्री की गई होगी। तो 6 लाख क्या करना है, माइनस करना है। तो नवी इक्विटी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 लाख आएगी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप क्लियर हो रहा होगा। जैसे अगली एंट्री है हमारे प्रेफरेंस शेयर की, कितना दिया गया है, 5 लाख दिया गया। ये हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, जमा बाकी होता है, और यहाँ पर हमने उधार साइड एंट्री की होगी क्योंकि इतना रिडक्शन हुआ था 2 लाख का। ठीक है, अपना अकाउंट भी क्रिएट किया, हमको वहाँ से भी पता होगा। तो 2 लाख क्या करना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे 5 लाख दिया है, 2 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पर 3 लाख आएगा, प्रेफरेंस शेयर मूडी। क्लियर हुआ। अगली एंट्री, जैसे जैसे एंट्री है वैसे ही हमको करते जाना है। अगला दिया नफ़ा नुकसान की जो उधार बाकी है, ठीक है, जो डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट लॉस का 3 लाख। तो पूरा का पूरा हमने यहाँ मांडी वाड़ल था, ठीक है, रिटर्न ऑफ किया था। यहाँ देखिए ये रहा नफ़ा नुकसान प्रॉफिट लॉस की 3 लाख की यहाँ पर एंट्री है, दिख रहा हो आपको। यहाँ पर कहा जमा साइड है, क्या किया, जमा, और ये क्या, उधार है। देखो ब्रैकेट में उधार दिया और माइनस साइन है इसके लिए। अब ऐसा मत सोचिए सारा जमा बाकी है, पर ये उधार लिखा गया ना और यहाँ जमा किया, तो पूरा पूरा माइनस हो चुका है। तो 3 लाख की एंट्री करना नहीं है, पूरा पूरा रिटर्न ऑफ कर दिया है, इसलिए इसकी एंट्री होगी नहीं। अगली एंट्री, अगली है डिवेंचर, 2 लाख का डिवेंचर। डिवेंचर पे कोई भी एंट्री कहीं पर भी हुई है, कोई घटाड़ा बताया गया कि डिवेंचर होल्डर को अब इतना पैसा कम देना है, ऐसा कहीं पे भी कोई एंट्री हुई नहीं। तो डिवेंचर का सेम इट इज 2 लाख का 2 लाख कंटिन्यू रहेगा। तो डिवेंचर के नाम की वही 2 लाख की एंट्री करनी है। आप हेड शीर्षक के साथ लिखिएगा, मैं डायरेक्ट एंट्री समझा रहा हूँ। फिर हमारा लेनदार क्रेडिटर दिया गया है 1 लाख, तो क्रेडिटर के नाम की एंट्री यहाँ पर थी। तो सम्स में देखा हमने क्रेडिटर के नाम की कोई एंट्री थी नहीं, तो क्रेडिटर भी क्या आएगा, सेम इट इज आएगा, जैसा दिया गया वही की वही अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 1 लाख का 1 लाख करेंगे। फिर अगली एंट्री दी गई, जो डिवेंचर का जो ब्याज था वो 20,000 का था। तो अभी हमने देखा पूरा पूरा वेव किया गया था, जत्तू किया था डिवेंचर का ब्याज। देखिए उधार साइड हमने एंट्री की हुई है, वो जमा और ये उधार पूरा पूरा नील हो गया, 0 हो जाएगा। तो डिवेंचर ब्याज की कोई एंट्री करना नहीं है, ठीक है, डिवेंचर के ब्याज की कोई एंट्री हमने यहाँ पर की नहीं। तो हमारा लायबिलिटी साइड क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह हम आते हैं एसेट्स, मिल्कत की साइड आते हैं। तो यहाँ ज़मीन मकान का दिया है 4 लाख, तो ज़मीन मकान में भी रिडक्शन हुआ था, कितना हुआ था, लैंड बिल्डिंग के अंदर या सम्स में हमने यहाँ पर बताया हुआ कितना, 1 लाख का हुआ था, ठीक है, ये जमा साइड लिखा है और वो उधार होता है तो माइनस ही होगा, 1 लाख का हुआ था। अगला भी देख लेते हैं, फिर साथ में लिखूंगा फर्नीचर, यहाँ 40,000 है और फर्नीचर में कितना हुआ था, यहाँ पे हम सम्स में देखें फर्नीचर में 20,000 का हुआ था, ठीक है, लिख देते हैं 1 लाख और 20,000 की एंट्री। तो लैंड बिल्डिंग ज़मीन मकान हमको दिया गया है टोटल 4 लाख, उसमें 1 लाख माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख। फर्नीचर में यहाँ दिया गया 40,000 और सम्स के अंदर हमको दिया गया था घटाड़ो 20,000 का, तो बाकी बचा यहाँ 20,000 की एंट्री हो जाएगी। क्लियर होते जा रहा होगा। अगली एंट्री दी है यंत्र मशीन की दी गई है, या प्लांट और मशीन 4 लाख का है और यहाँ पर घटाड़ो कितना हुआ है, यंत्र पर 1 लाख का हुआ है, राइट। तो 1 लाख हम माइनस कर देंगे। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको इजीली समझ में आ चुका होगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला टॉपिक दिया गया है पागड़ी एंड पैटेंस, गुडविल और पैटेंस। तो पूरा पूरी अमाउंट जो भी 90,000 2 लाख पूरी हमने क्या की थी, रिटर्न ऑफ की थी मांडी वाले, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये गुडविल हमारा पागड़ी और साथ साथ में पैटर्न दिया गया था, पैटर्न पूरा अमाउंट हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। तो नील 0 हो चुका होगा, इसलिए यहाँ पर कोई एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए कोई एंट्री यहाँ पर नहीं की। जो नील हो जाए 0 हो जाए उसकी एंट्री करना नहीं है। इसी तरह प्राथमिक खर्च प्राइमरी एक्सपेंस भी हमने पूरा रिटर्न ऑफ किया था, यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिखा गया, समझ के तीनों रिटर्न ऑफ हुआ पूरा, इसलिए कोई एंट्री आएगी नहीं, इसलिए यहाँ पर भी इसकी प्राथमिक खर्च की एंट्री नहीं की। इसके बाद का नाम दिया है स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट था नहीं, ठीक है, स्टॉक में कहीं पे भी कोई घटाड़ो करने के लिए दिया गया ही नहीं और एंट्री भी जनरल एंट्री नहीं है। तो स्टॉक का ऐसा कैसा 2,50,000 सेम इट इज हम लोग लिखेंगे, स्टॉक का 2 लाख ऐसा का ऐसा लिखेंगे। आई थिंक पैटर्न में अमाउंट में डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। पागड़ी पूरा हमने किया था रिटर्न ऑफ, लेकिन पैटर्न्स में रकम अलग दी गई है, यहाँ पे टोटल 2 लाख है और पैटर्न्स में यहाँ पर रकम देख लेते हैं 1,50,000 दी गई है, तो 50,000 बाकी बचा तो 50,000 लिखेंगे, ठीक है। पैटर्न्स में जितना बचा उतने की एंट्री की, 50,000 का किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पागड़ी का पूरा रिटर्न ऑफ किया गया, लेकिन पैटर्न का तो 1,50,000 ही किया था, तो बाकी बचा 50,000 की हमने एंट्री की। क्लियर हुआ, थोड़ा स्पीड की वजह से आगे पीछे होगा। देवादार डेटर की बात करते हैं, यहाँ पर 1 लाख दिया गया, तो डेटर पर एक एडजस्टमेंट था, जो BDR हमने गिना था, ठीक है, 5% जो हमारा गाल खाता अनामत आया था 5,000, ये 5,000 हमारा माइनस करना रहेगा। तो देवादार की जो अमाउंट है यहाँ पे दी गई 1 लाख, 1 लाख में से 5,000 माइनस करेंगे तो हमारा देवादार आ जाएगा
25,000। अगली और लास्ट एंट्री वो हमारी है बैंक सिलक 27,000। बोले बैंक सिलक पे तो कोई ही था ही नहीं एडजस्टमेंट, पर ऐसा नहीं है। हमने जनरल एंट्री अगर चेक करोगे तो जो प्रेफरेंस है डिविडेंड था, ठीक है, एक तो एंट्री हमने यहाँ पर कर दी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, आगे जाके उसका पैसा हमने देखो बैंक से पेड किया, बैंक में से पैसा हमने चुकाया है, तो देखिए बैंक जमा है और उसकी उधार बाकी होती है, तो ऑपोजिट साइड की मतलब क्या होगा, माइनस होगा, उतना बैलेंस कम हुआ होगा बैंक का। इसलिए 25,000 बैंक की सिलक में से माइनस करना है, ये भूल नहीं जाना है। 27,000 यहाँ पर है और 25,000 जो डिविडेंड हमने दिया वो माइनस करना है। 27,000 माइनस 25,000 लिखने की जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए लिखा मैंने। तो 2,000 का बैंक सिलक आएगा, बैंक बैलेंस आएगा। आई होप भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए पाकू सर्वे की सारी एंट्री हमने कर दी, कोई बाकी रह नहीं गया, और एडजस्टमेंट भी देखिए सारी इफेक्ट हमने यहाँ पर पाकू सर्वे में भी दे दी है, कोई रह गया नहीं है। तो यहाँ पर ये सम्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। बैलेंस शीट का क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। हाँ, पर एक बार जनरल एंट्री पे भी नज़र मारना रह गया है। तो जनरल एंट्री में देखेंगे तो सारी एंट्री हमने कर दी, सबकी इफेक्ट हमने दे दी, एक अमाउंट के सबके दे दी इफेक्ट, ठीक है। पर एक अमाउंट रह गई है जो हमने बीच का डिफरेंस निकाला था, 17,000 की एंट्री रह गई है। तो 17,000 किस नाम से एंट्री करना है, कैपिटल रिजर्व के नाम से, मूडी अनामत। और ये हमारा कहाँ पे आता है, लायबिलिटी में आता है, देवा में आता है। और देवा में किस कैटेगरी में आता है, सम्स में हमको कैटेगरी में बताना है, तो कैटेगरी में याद रखिएगा हमारा जो कैटेगरी होता है वो अनामत वाला होता है। अनामत अने वधारो, इस कैटेगरी में हमको मूडी अनामत लिखना रहेगा। इंग्लिश में होगा रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें हमको इस कैटेगरी के अंदर हेड में उसका नाम लिख देना है, कैपिटल रिजर्व मूडी अनामत, जिसकी एंट्री कितनी थी 17,000, उससे एंट्री करेंगे। आई होप भी आपको समझ में आया होगा। टोटल मान लेते हैं, अब हमको टोटल इक्वल मिलेगा 10,17,000, और यहाँ पर भी देखेंगे 10,17,000, दोनों का हमको इक्वल मिल जाएगा। और ये सम्स हमारा यहाँ पर हुआ कंप्लीट। थोड़ा बहुत मैंने स्पीड में समझाया, हो सकता है प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे तो आपको पहले से 50% सम्स आता होगा। सम्स एकदम इजी टाइप का था, इससे पहले लॉन्ग बड़े बड़े एडजस्टमेंट वाले सम्स भी सॉल्व किए हुए। आई होप ये समझ में आया होगा। कोई क्वेरी लगती है और यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये सम्स का कैसे अकाउंट क्रिएट किया, जनरल एंट्री और बैलेंस शीट आपको समझ में आया होगा। बोलना चाहूँगा वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है, और कोर्स में भी ज़रूर ज्वाइन होइएगा, जिससे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी और अच्छे से हो पाएगी। इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।